हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की बारी है, टॉपर तो वही बनेगा जिसकी मेहनत जारी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स जो लाइट चैप्टर चल रहा है उसमें आपको हम पढ़ाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा आप लोग आगे की ओर तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग का जोश कैसा है। तो चलिए आज हम चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहली हेडिंग आती है, अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति हम जानेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो तो जान लेंगे इसके बारे में कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा चित्र की तरफ चलते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये कैसा दर्पण है। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। इसका नाम M1 और M2 रख दिया जाता है। यहां पर इसका क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल। ठीक, यहां पर क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है। अब इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, और यहां पर इसका क्या होता है, फोकस होता है। यही तो बताया गया है ना, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होता है। अब देखिए इसमें बोला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। दर्पण कैसे चल रहा है, अवतल दर्पण, तो यह आपका अवतल दर्पण है। अब इसमें बोला क्या गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो यहां पर तो वक्रता केंद्र है, अनंत इधर ही होगा। मान लीजिए वस्तु इधर कहीं पर रखी गई है। ठीक है, वस्तु इधर कहीं पर रखी गई है। ठीक, ये वस्तु रखी गई, वस्तु का नाम क्या है, ए और बी, ये वस्तु का नाम है। ठीक है, तो इससे हम प्रकाश की किरण भेजेंगे, पहले किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। ठीक है, तो एक चीज हम आपको लिखवाए हैं कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, मुख्य अक्ष ये है और इससे समांतर यही तो किरण है। अब इसके किरण समांतर जा रही है तो ये परावर्तन के बाद यह कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी किरण यहां से भेज दीजिए। आप इसमें चाहे जितनी भी किरण भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से दूसरी किरण भेज दीजिए। अब ये भी किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये भी मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगे। अब परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहां पर आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं, या जहां पर आपस में मिलती हैं, या जहां पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वही क्या कहलाता है, मुख्य, सॉरी, वहीं पर उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य फोकस पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटी हैं। क्यों, एक दूसरे को कहां पर काटी है, यहाँ पर मुख्य फोकस पर ना, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, अर्थात
बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का, ठीक है। कहाँ बनेगा? क्योंकि देखिए ये जो वस्तु था इतना बड़ा था, वस्तु का नाम ए और बी था। अब इसका जो प्रतिबिंब बना है एक ही जगह पर ये बिंदुवत आकार का बना है ना, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि दर्पण ये रखा है आपका, इसके सामने ही तो बना है ना। तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने, ठीक, दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस पर, ठीक। अब इसका आकार, इसका आकार क्या वास्तविक होगा कि उल्टा होगा? ठीक है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक, ये वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा, ठीक है, साइड हो जाते हैं। तो अब हम जान लेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो उसकी स्थिति कैसी बनेगी, क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? चित्र को बना लेंगे। ये कैसा दर्पण है? तो ये आपका, बताइए कैसा कैसा दर्पण है? तो ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे ध्रुव होता है, पोल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, ठीक। अब इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या होता है? आपका मुख्य फोकस होता है, ठीक। इसमें देखिए बोला क्या गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखी हो तो, इधर तो क्या है आपका? अनंत है, ठीक, इधर क्या है? वक्रता केंद्र है। तो इसके बीच में वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी गई है, क्यों? वस्तु यहीं पर तो रखी है, इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र है, तो इन दोनों के बीच में ही तो वस्तु को रखा गया है। वस्तु का नाम क्या है? ए और बी, ठीक है। अब देखिए देखिए हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर पहली किरण भेज देंगे, ठीक है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ही हम भेजेंगे। पहली किरण कहां से भेजेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। अब एक चीज बताएं कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। क्यों? ये गई और ये निकल गई, ठीक है। तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, और दूसरी किरण हम कहां से भेजेंगे? वक्रता केंद्र से भेजेंगे। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी किरण, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम से, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आई रहती है। तो इसी मार्ग से आई और इसी मार्ग से वापस भी लौट गई, ठीक। अब देखिए क्या बताएं कि जहां पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती है, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार से छोटा होगा। प्रतिबिंब 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 का आकार, का आकार वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से
से छोटा छोटा बनता है, ठीक है। छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु कैसा था, ए और बी था, ठीक। और प्रतिबिंब का क्या होगा, बी डैश और ए डैश, ठीक। प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये पलट जाएगा आपस में, ठीक है। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा दर्पण के कहां पर बनेगा, दर्पण ये है तो इसके सामने ही तो बना है ना, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने कहां पर बना है, दर्पण के सामने, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। सामने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये आपका स्थिति इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ये बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। तो आप जानेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो, ठीक है, कैसा दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ये कैसा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, क्यों, ये आपका कैसा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका नाम M1 और M2 रख दिया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है ना, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ये वक्रता केंद्र है, इसी पे वस्तु को रख दिया जाता है, ठीक है, इसी पर वस्तु को रख दिया जाता है। वस्तु का नाम क्या है, ए और बी, ये वस्तु का नाम है। अब देखिए कि क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण हम भेज देंगे, ठीक, बड़े ही आसानी से आप लोग समझिएगा इसको। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण हम भेज दिए। अब यहाँ दर्पण है, दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात हमेशा हम क्या बताएंगे, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये मुख्य फोकस से होकर निकल गई, ठीक। अब दूसरी किरण हम कहां से भेजेंगे, ये गई और ये निकल गई, दूसरी किरण हम भेज देंगे मुख्य फोकस से, दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से भेजेंगे, ठीक है। अब एक चीज क्या बताएं कि कोई भी किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जस्ट इसी का उल्टा, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें, तो ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित की हैं, तो यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब आपका यहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। ये ए और बी था वस्तु, ये क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। यहां पर आ जाइए आप, प्रतिबिंब 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 वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा वस्तु के बराबर, जितना बड़ा ये वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु के बराबर बराबर
ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बना है ना, ठीक है। दर्पण के कहां बनेगा, सामने बनेगा, ठीक है। दर्पण के सामने 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 वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वस्तु के दर्पण के सामने वस्तु के बराबर, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।